आज औरत आटा लगा दे तो फिर खैरियत नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने आटा लगाया। हुजूर फरमाने लगे, आयशा अगर यही करना था तो पहले कर देती, ताकि तुम्हारा मन भी बहल जाता, हमें भी गुस्ल एक बार करना पड़ता। मतलब बदन को धोना एक बार काफी हो जाता, अब फिर जाके धोना पड़ेगा। उस वक्त पानी की ऐसी कसरत तो ना थी कि आज टंकियां खुली हैं तो खुली हैं, समर चल रहे हैं तो चल रहे हैं। बंदे को ना हिसाब का पता है ना किताब का पता है। इसका भी हिसाब होगा जो टंकी खुली छोड़ देते हो। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। इधर उधर नहीं जाना, बस बात में बताता हूं। बीवी के साथ मेरे हुजूर का सुलूक देखो, हुजूर का सुलूक, और फिर उम्मत से प्यार। आटा लगाया, हुजूर फिर गए, आपने फिर अपने बदन को उस हिस्से को धोया, यानी आटे को साफ किया, कपड़े पहन के आए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा को मौका मिला, यूं हाथ लगा के खड़ी हो गई, सामने से ऐसे घेर के। हुजूर इधर हटते तो इधर हट जाती हैं, इधर हटते तो इधर हट जाती हैं। आका फरमाते, आयशा रास्ता तो हमें जाना है। कहती, हुजूर बस एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा बस मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहा हुजूर मेरी ख्वाहिश ये है कि आज आप अपनी आयशा के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। सोचो तो सही कौन है? अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं, उम्मुल मोमिनीन है, नबी की प्यारी चहीती ज़ौजा है। लेकिन फिक्र देखिए, कहती हुजूर दुआ कर दें ताकि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। मुस्तफ़ा ने इतना सुना, हजरत आयशा के दोनों बाजू पकड़े, जमीन पे बैठाया, खुद भी बैठे। कहते आयशा आमीन कहना तुम्हारा काम है, दुआ करना मोहम्मद का काम है। मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए और कहते, या अल्लाह मेरी आयशा को जहन्नम से आजादी अता फरमा दे, जन्नत का परवाना अता फरमा दे। इतना सुनना था। हजरत आयशा जमीन पे करवटें बदलने लगी। जब करवटें बदली, मुस्तफा फरमाते हैं, आयशा क्या कर रही हो? कहती मुकद्दर पे नाज कर रही हूं, मेरे लिए आपने मग़फ़िरत की दुआ कर दी है। आका फरमाते हैं, आयशा तुम्हारे लिए एक मर्तबा दुआ की है, इतनी खुश हो रही हो, जो दुआ मैंने आज तुम्हारे लिए की है वो अपनी उम्मत के हर फर्द के लिए सुबह शाम यही दुआ किया करता। ये उनको उम्मत से प्यार है साकिब, ये उनका सुलूक। वक्त होता तो आगे चलता, फिर ये भी बताता बीवी के साथ का सुलूक होना चाहिए। आज बंदा मेहरबानी करो, हक अदा करो। और सुनो, एक बहन के होते हुए उसकी मौजूदगी में निकाह में दूसरी बहन बंदे पे हराम होती है। निकाह करेगा तो निकाह होगा ही नहीं, हराम है। और अगर कोई ऐसा शख्स समाज में हो तो उसे समझाया जाए, ना माने तो मुस्तफ़ा की उम्मत का फर्ज बनता है कि उसका बाइकाट करे। दीन कोई खिलौना नहीं है कि तू कलमा भी पढ़े और उसकी धज्जियां भी उड़ाता रहे। बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। अगर कोई ऐसा शख्स समाज में हो, क्योंकि अक्सर ये शिकायतें मिल रही हैं, बीवी के होते ही कोई साली लेके भाग जा रहा है। और भाई मैं चैनल वालों से भी गुजारिश करूंगा, जरा अपने चैनलों पे होश के नाखून लेके कलम चलाया करो। ऐसी ऐसी अजीब हेडिंग आप यूट्यूब पे पढ़ेंगे, शर्म आती है पढ़ने के बाद। और यार ये पेट इतना गंदा हो गया कि इसे भरने के लिए कोई भी हेडिंग इस्तेमाल कर लोगे, कोई भी टाइटल डाल दोगे। खुदारा दीन की इज्जत करना सीखो। पेट तो आधी रोटी से भी भर जाएगा, लेकिन जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि तमाशा बना के भी मिल जाए। ख्याल करना, इन दुनिया के अंदर हमें जिंदगी गुजारनी है तो मुस्तफ़ा के दीन के उसूल के ज़ाब्ते के तहत रह के जिंदगी गुजारनी है। तो अगर कोई बेटी के साथ गलत सलूक कर रहा है तो खुदारा बेटियों का ख्याल करो, इनसे मोहब्बत करो। तुमने कभी ना जाना हो तो जान लेना, किसी भी वक्त अगर रात के सन्नाटे में बाप आ जाए तो बेटियां सोया नहीं करती। अगर बेटी को पता हो ना अब्बा रात को 1 बजे आएंगे, बेटी सोती नहीं है। जानते हो क्यों? सिर्फ इस वजह से नहीं सोती, अगर अब्बा रात को आए, कुंडी खटखटाई और आंख ना खुली तो फिर मेरे बाप को दरवाजे पे कहीं इंतजार ना करना पड़ जाए। ये बेटियां होती हैं। आज हम उन्हीं बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। खुदारा बेटी जुल्म करने की चीज नहीं। फरमाया गया तेरे घर में बरकत ना हो, अगर तेरे घर में फाकू ने डेरा डाल लिया हो
और तेरे घर के अंदर बेटी या बहन मौजूद हो, फरमाया मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज रब की बारगाह में नमाज हाजत पढ़, और उसके बाद आगे बेटी को बैठा और वो हाथ उठा के कहे या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में रिस्क में बरकत दे दे। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आती है, अल्लाह आते हैं, अल्लाह की रहमतें पहले उतार दी जाती हैं। इतनी बड़ी चीज़ है और आज बंदा इन पे जुल्म करता है, पलट के भी नहीं देखता। ईद गुजरी है, कितनों ने खा लिया होगा और कितने महीनों 15 दिन तक खाते रहेंगे। और यार पेट तो तुम्हारा ये भरी जाएगा, लेकिन तेरी बहन की ईद गोश्त से नहीं होती है, तेरी बेटी की ईद कपड़े से नहीं होती है। अल्लाह तौफीक दे तो 2 कदम उठा के बहन के दरवाजे चले जाया करो। कितनी माओ के फोन आए कि हजरत ईद का महीना आ गया, 3 साल हो गए, बाप बुलाने नहीं आया, भाई ने रिश्ता तोड़ दिया, कोई तावीज़ तो होगा। मेरा जी चाहता मैं अपना घर जाके देखूं। वो हमने बेटियों को ऐसा मजबूर बना दिया कि वो अपने बाप की दहलीज देखने को तरस गई। हम कैसे मुसलमान हैं? अगर हम अपनों के नहीं हो सकते तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा के भी नहीं हो सकते। मुस्तफ़ा का वही होगा जो अपनों का होगा, अगर अपनों का नहीं तो फिर मुस्तफ़ा का भी नहीं। खुदारा इनकी इज्जत करो, कदर करो। कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते। फक्र होता बेटे पैदा हो तो घर घर लड्डू बांट रहा, ठिकाने नहीं। अभी हॉस्पिटल से बीवी घर में ही आई है, कह दिया लड्डू बांट दे गांव में, अल्लाह ने बेटा दे दिया, बड़ा खुश है कि हाँ 1 लट्ठ हो गया तैयार। गोली चलाने का पहले इंतजाम कर रहा है। मुहावरे बना लिए, जो हो 4 भैया लट्ठ मार के छीन ले रुपया। वाह, ये जवानी लट्ठियों के लिए मिली है, पैसे छीनने के लिए मिली है। ये जवानी मुस्तफ़ा के नाम पे लुटाने के लिए मिली है। ये जवानी रब के आगे सजदों में गुजारने के लिए मिली है, लट चलाने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा के नाम पे लुटाने के लिए मिली है। मेहरबानी करो। बेटियां कभी कभी वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। अगर थके नहीं हो तो एक बात बता के मैं बात खत्म करूँ। अभी सुनने तैयार हैं आप लोग पीछे वाले? हाँ माशाल्लाह, कुछ लोगों ने तो हाथ उठाए नहीं, सोच रहे कहीं फरिश्ते नाम लिख के ना ले जाएं। है ये मत सोचो, नाम तो लिखे जाने ही है, हाथ उठाओ तब भी, ना उठाओ तब भी। लेकिन मज़ा तो तब है क़यामत के दिन जब जिस्म का हर हिस्सा गवाही देगा कि मुझसे गुनाह कराया, मुझसे पाप कराया, मुझसे थप्पड़ लगवाया, मुझसे चोरी कराई, मुझसे जेब कटवाई, मुझसे उसको पकड़वाया। तो वहीं पे हमारे हाथ ये भी कहेंगे या अल्लाह इसे बख्श दे, इसने तेरे महबूब के नाम पे हमें तेरे जिक्र की महफिल में उठा दिया था। हाँ ये भी तो गवाही दे सकते हैं ना, ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा। अल्लाह ताला हमारे हाथों को इस जलसे का गवाह बना के क़यामत में तैयार कर दे। बस नसीबों की बात होगी। कभी कभी बेटे वो कर जाती जो बेटियां नहीं कर पाती हैं। ये दर्द है मेरे सिर में। और कई बेटियों के फ़ोन हैं ऐसे कि हमारे अपने हमसे बोलने तैयार नहीं। वो मेहरबानी करो, बहनें कितनी भी बुरी हो बहनें होती है, बेटी कितनी भी बुरी हो बेटी होती है। अगर वक्त होता तो मैं तुम्हें करबला की बेटी की कहानी सुनाता। बस मैं जो बताना चाहता हूँ उसे सुन लें और इंशाअल्लाह फिर तवज्जो करें। अल्लाह सलामत रखे। वक्त तो अभी 12 बजे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मज़ा तब आता है ना जब इंसान के मुंह पे 12 ना बजे हो। ज़रा बेदारी पैदा कीजिए, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। ओ खड़े होने वाले लोगों, अल्लाह सलामत रखे, थके नहीं हो। यकीनन मुस्तफ़ा की नज़र तुम पे है। और घर जाकर माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध की बरकत थी, पूरा जलसा खड़े होके सुन के आया। हाँ के थका नहीं, कदम चूमना माँ के। बस तवज्जो करें, कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते। और दमादो तुमसे भी गुजारिश है, किसी बेटी की बात बात पे तमाचे मत लगाना, किसी की बेटी को बात बात में जहेज का ताना मत देना। मैंने पहले ही कह दिया, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिधर घूम जाओ उधर ही इस्लाह की जरूरत है। बस तवज्जो करें। कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। आज बंदा क्या बेटी को रुखसत कर दिया, जहेज दे दिया 1 लाख 2 लाख का, 10-5 लाख का, छुट्टी, बाप खत्म। लोग कहते हैं कि जब तक बाप होता है तब तक लड़की का मैका होता है, बाप खत्म तो मैका खत्म। और यार ये हमने ऐसी मिसालें बना डाली। ओ भाई, अगर दरवाजे पे बहन आ जाया करे तो मुंह बिगाड़ के उससे मत मिला करो, बल्कि चेहरे पे मुस्कुराहट लाया करो और खुशी के साथ उसका इस्तकबाल किया करो, ताकि चेहरा तेरा होना चाहिए, यादें बेटी को बाप की तरह चाहिए। वो एक अमीर था, 4 बेटे अल्लाह ने दिए,
4 बेटे अल्लाह ने उसको दिए। उनने चारों बेटों के नाम एक एक मील कर दी। एक 4 फैक्ट्रियां 4 मील थे, उनने चारों बेटों के एक एक दे दिए। बेटी की शादी को 10 साल हो गए थे, कभी गए नहीं बेटी की चौखट पे। होता क्या है, समधियों में खटपट और बेटी का आना जाना बंद। ये हम लोग करते हैं। दामाद से नाराजी, बेटी का आना जाना बंद। ओ यार, उसे किस बात की सजा दे रहे हो? नाराजी तुम्हारी है, उसके साथ कौन सा जुल्म आप कर रहे हैं? तो नाराजी हो गई किसी बात पे, 10 साल हो गए, गया ही नहीं बेटी के दरवाजे पे। 10 साल के बाद इसके बाप के पेट में दर्द उठा, हॉस्पिटल लोग लेकर के गए। जब हॉस्पिटल लेकर के गए, डॉक्टरों ने चेकअप किया, कहने लगे गुर्दे ही फेल हो गए। आदमी की कोई औकात है? अभी कोरोना की मारामारी गुजरी है, कितने जवानों को उठा के ले गई, कोई हिसाब है? कितने घरों के चिराग रोशन हो गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवाए बनी, कोई हिसाब है? बेहिसाब लोग इस दुनिया से चले गए, कितने लोगों को मौत आ गई। और यार, हमें तो यह भी नहीं पता कि हमें मरना कहां है। पता नहीं अल्लाह बिस्तर पे मौत नसीब करेगा या चलते फिरते कहीं नसीब होगी। कभी घर मैसर होगा कि नहीं होगा मौत के वक्त, हमें तो यह तक नहीं पता। फिर इतराना किस बात पर है? फिर घमंड किस बात का है? वो हमेशा यहां नहीं रहना है। दौलत पे नाक बन के ना बैठो, लोगों के हक अदा करो। 4 बेटों को 4 मीलें दे दी। अस्पताल पहुंचा, डॉक्टरों ने कहा गुर्दा ही फेल है। बड़ा फख्र था, कहने लगा कोई बात नहीं, अल्लाह ने दौलत बहुत दी है, जितना पैसा चाहे ले ले, गुर्दा चेंज कर दे। इतनी बात कही ना, गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर कहने लगा नहीं, यहां पैसा नहीं चलेगा। कहा फिर? कहा गुर्दा पैसों से नहीं, बल्कि तेरा कोई अपना देगा तभी तुझे गुर्दा दिया जा सकता है। 4 बेटे थे, बड़ा घमंड था बेटों पे इस अमीर को। कहने लगा कोई बात नहीं, 4 बेटे हैं, एक न एक तो दे ही देगा। बड़े बेटे को बुला के कहने लगा बेटे, डॉक्टरों ने कहा गुर्दा फेल है, मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, एक गुर्दे का सवाल है, दोनों ही फेल हो गए मेरे। बेटा कहने लगा अब्बा जी तुम्हारी तो कट गई, अब हमारी क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? हमारी क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जितनी है रजी लो। इतनी बात कही ना, बाप के कलेजे को चोट लगी, चीख निकली बाप की, होका निकला। कहने लगा अफसोस, मैंने तुम पे जिंदगी बिला वजह बर्बाद की थी। मैंने सारी कमाई तुम्हारे नाम कर दी, जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। आज तुम कहते हो कि हम अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद नहीं कर सकते। दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी जवाब दिया। तीसरे को बुलाया, चारों बेटों ने जब ना कह दिया, इसने डॉक्टर की तरफ देखा और देखने के बाद कहने लगा, डॉक्टर की तरफ देख के कहने लगा यार अब ऐसा कर, मुझे भर्ती कर ले, जब तक जिंदगी होगी जी जाऊंगा, जब इलाज कर, अगर जिंदगी होगी तो जिंदगी बच जाएगी, वरना मौत को गले लगा लूंगा। मेरे अपनों ने तो अपनाने से इनकार कर दिया है, अब उन्हें मेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है। यह कह के बाप वापस हॉस्पिटल चला गया, बेड पे जाकर लेटा। सारे रिश्तेदारों को खबर हो गई कि सेठ ने, फला अमीर ने गुर्दा मांगा था, बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। अब जिंदगी के आखिरी अय्याम है, जिसे मिलना है मुलाकात कर ले। अल्लाह अकबर। वो बेटी जो 10 साल से बाप की दहलीज पे नहीं आई है, बात चलते चलते उसके कानों तक पहुंच जाती है। 150 किलोमीटर के फासले पे बाप से है। जैसे उसे पता चला है बाप की तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। उसकी गोद में 6 माह का बच्चा था, अपने 6 माह के बच्चे को सीने से लगाया, सफर शुरू किया। हॉस्पिटल आई है, आने के बाद डॉक्टर से कहती है डॉक्टर जल्दी कर, मेरा गुर्दा निकाल ले, इस नाम के मरीज के जाकर के डाल दे। डॉक्टर ने कहा था पता तो सही तू कौन है, कहां की रहने वाली है? उसने कहा डॉक्टर ये ना पूछ, कहीं देर ना हो जाए, अगर देर हो गई तो मरीज मर जाएगा, जल्दी कर गुर्दा निकाल ले। डॉक्टर ने उसके इसरार पे गुर्दा निकाला, मरीज के गुर्दा डाल दिया। अब जब ये बच्ची भी शिफायाब हुई है, चलने फिरने के लायक हो गई, जब ये घर जाने लगी, डॉक्टर ने कहा बेटी जरा ठहर तो सही। कहां जा रही है? कहा अपने घर जा रही हूं। कहा अपना नाम तो बता के जा। कहा नाम की जरूरत क्या है, अगर मरीज की जिंदगी बच जाएगी तो सबसे बड़ा नाम यही हो जाएगा। उसने कहा था बेटी बस इतना चाहता हूं, अगर मरीज निकल के पूछने लगा कि गुर्दा किसने दिया था तो नाम किसका बताऊंगा। जब इतनी बात बेटी ने सुनी, कहा डॉक्टर कागज भी दे दे, कलम भी दे दे, खत लिखना चाहती हूं। बच्ची ने कागज कलम लिया है, एक खत लिखा है, लिखने के बाद तय बनाई और बनाने के बाद डॉक्टर के हवाले कर दी।
और कहा डॉक्टर इसको अपने पास रख, खोल के मत पढ़ लेना और सुन। जब ये मरीज अपने घर जाने लगे, अगर मेरे बारे में पूछे तब ये खत देना है, अगर ना पूछे तो ये खत मत दे देना। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है। ये कह के खत दे करके गई और फिर कुछ दिन के बाद जब बाप डिस्चार्ज हुआ है, जाने लगा, रिश्तेदार आए हैं लेने के लिए, बेटे भी आए हैं, लेकिन बाप ने बेटे से मिलने से इनकार कर दिया। कहने लगा जब तुम मर्ज में साथी ना थे तब जिंदगी में तेरा मेरा साथ नहीं होगा, आज इसलिए आए हो। बाप बच गया है, जो दौलत रह गई वो हमें मिल जाएगी। बाप ने कहा था वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। उसके बाद अपने रिश्तेदारों से कहा, ओ लोगों पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। लोगों ने कहा किस बात का बेटों ने गुर्दा देने से इनकार किया था, जिंदगी डॉक्टर ने बचाई है। ये कह के डॉक्टर के पास जब आया, आने के बाद कहा था डॉक्टर तेरा शुक्रिया, मेरे तो अपनों ने मुझे ठुकरा दिया था लेकिन तूने मेरी जिंदगी बचा ली। जब इतनी बात डॉक्टर ने सुनी है, डॉक्टर कहता शुक्रिया मेरा अदा ना कर, अगर अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। इतनी बात बाप ने सुनी है। बाप कहता बता तो सही उस बच्ची का नाम क्या है? का नाम तो नहीं मालूम है, कहाँ की रहने वाली है, का पता भी नहीं जानता। तो कहाँ तलाश करूंगा? कहता याद आया जब वो गई थी, खत दे करके गई थी, उसने अपनी दराज में हाथ डाला, काउंटर से खत निकाला, कहा ये खत दे के गई है। उसने कहा क्या लिखा है? कहा मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे इजाजत नहीं थी, खुद पढ़, ये खत तेरे लिए है। जैसी बाप ने खत खोला है, पहली लाइन पे नजर पड़ी है, बाप की आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। खत मुकम्मल होते होते बाप जमीन पे बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, आखिर इस खत में ऐसा क्या लिखा है जिसने तुझको जमीन पे बैठने पे मजबूर कर दिया, और ये खुद गुर्दा देने वाली कौन थी जो इतना सुनना था? बाप कहता डॉक्टर ये बड़ी दर्द भरी कहानी है, कैसे कहूँ, होठ कांप रहे हैं। कब बता तो सही खत में क्या लिखा है? उसने कहा डॉक्टर ये मेरी वो बेटी है जिसके निकाह के बाद 10 साल तक जिसकी दहलीज पे मैं नहीं गया था, ये वो बेटी है। का खत में क्या लिखा है? जब इतनी बात डॉक्टर ने कही है, बाप ने खत संभाला है और पढ़ना शुरू करता है। सबसे ऊपर लिखा था, ए मेरे बाप तेरी कम नसीब बेटी का सलाम तेरी बारगाह में कबूल हो। ए मेरे बाप जैसे मुझे पता चला है कि तेरा गुर्दा खराब हो गया है, भाइयों ने गुर्दे देने से इनकार कर दिया है, मेरे बाप मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैं तुझे गुर्दा देने चली आई। ए मेरे बाप मुझे ये तो नहीं मालूम है कि तू मुझसे 10 साल से नाराज है, आखिर मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या थी? एक दिन तो बताने के लिए आ जाता, बेटी तेरी इस बात से नाराज हूं, लेकिन 10 साल हो गए तेरा इंतजार करते करते, एक दिन तू खबर देने तक नहीं आया, तेरी नाराजगी की वजह तक मुझे न पता चल सकी। ए मेरे बाप हर साल 2 ईद आती रही है, दुनिया ईद का चांद देखने के लिए अपनी छत पे चढ़ती है, लेकिन तेरी बेटी ईद का चांद देखने के लिए छत पे नहीं चढ़ा करती है, बल्कि दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। और हर साल ये सोचा करती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार मेरा बाप आता होगा। ए मेरे बाप कितनी ईदें आई हैं चली गई हैं, लेकिन तुम नहीं आए हो। बाबा मुझे ये तो नहीं मालूम है कि तुम किस बात पे मुझसे नाराज हो, मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, मैं ये तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे बाप मैं तेरी बेटी हूँ, तू नाराज रहे तेरी मर्जी है। ए मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ, तुझ पे एहसान नहीं कर रही हूँ, तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। ए मेरे बाप मैंने गुर्दा तुझे एहसान समझ के नहीं दिया, बल्कि मेरे बाप तूने जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, मील का कोई हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, मैं तुझसे दौलत का सवाल नहीं करती, मैं तुझसे पैसे के भिखारन नहीं बनती हूँ। मेरे बाप बस इतना जानती हूँ कि तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था। ए बाप का तेरा एहसान कम था कि तूने मुझ जैसी नकारा बेटी को 18 साल अपने खून पसीने की कमाई से पाला था। ए मेरे बाप अगर तू इस कमाई के बदले में 18 साल के परवरिश के बदले में जान भी मांगेगा तो हंसते हंसते दे के चली जाऊंगी, तुझसे शिकवा नहीं करूंगी। ए मेरे बाप मैंने तुझे गुर्दा दिया है, तुझ पे एहसान नहीं किया है, तुझसे इसका बदला नहीं चाहती हूँ। ए मेरे बाप अगर तू मेरे इस काम से राजी हो जाए तो मैं तुझसे बदले में मीले नहीं मांगती, फैक्ट्रियां नहीं मांगती, दौलत नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा लगा देना, अगर मेरा जनाजा उठने लगे आके मेरे जनाजे को कांधा दे देना। ए मेरे बाप अगर तू इतना कर देगा तो मैं समझूंगी तू मुझसे राजी हो गया है। ए मेरे बाप अगर
तू नहीं आया तो याद रखना, अगर तेरी बेटी का जनाजा उठा तो दुनिया कहेगी कितनी कम नसीब बेटी है कि बाप जनाजे में ना आ सका। अगर तूने कांधा दे दिया मैं खुशी से चली जाऊंगी, माना कि 10 साल से नाराजी है, लेकिन जब तू आएगा तो कोई बदनसीब ना कहेगा, बल्कि दुनिया कहेगी कितनी खुशनसीब बेटी है जिसके जनाजे को आके नाराज बाप ने भी अपना कांधा दे दिया। अल्लाह अकबर। ये बेटियां होती हैं। कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बेटियों का दिल ना दुखाना, कभी बेटियों से नाराज होकर मत बैठ जाना। और मैं गुजारिश करता हूं, कभी बेटियों का मामला हजरत जी ये होता है कि बेटों की बच्चों की शादियां करने लगे तो भाई नाराज होकर बैठ जाता, कहता नहीं नहीं मुझे नहीं आना तेरे घर की शादी। बहन कहती है भाई तू मामू लगता रिश्ते में, और तू नहीं आएगा तो समाज मुझे क्या कहेगा, और मेरे ससुराल वाले मुझे जीने नहीं देंगे। तो जवाब क्या देता मालूम है? कहता तूने बेटे का रिश्ता मुझसे पूछ के किया था, बेटी के रिश्ते की खबर दी मुझे, अब मुंह उठा के चली आई। बेटियां रो देती हैं, बहनें आंसू बहा देती हैं, और फिर भी अगर जालिम भाई का बाप का अगर कलेजा नहीं पसीजता तो बहनें अपने सर के दुपट्टे को उतार के भाइयों के कदमों पर रख के कहती हैं हमारे सर की इज्जत का वास्ता तुझे आना होगा। और कितने ऐसे हैं फिर भी उस दुपट्टे पर ठोकर मार देते। खुदारा कभी ऐसा मत करना। भाइयों बहनों की इज्जत के रखवाले हो तुमने जब अपनी बहन को अपने घर के अंदर रुसवा ना होने दिया तो तुम ससुराल में उसे कैसे रुसवा होने दे सकते हो? और यार जब दुनिया साथ छोड़ेगी, तेरी अपनी औलाद साथ छोड़ेगी, खुदा की कसम अगर बहन 70 साल की बूढ़ी भी होगी ना तो वो आके तेरे गर्दन में हाथ डाल के कहेगी भाई अकेला मत समझना, अभी तेरा साथ देने के लिए बहन मौजूद है। ये होती हैं बहनें। इनको हमने रुला दिया, हमने बेटियों की शादी करके ठुकरा दिया, बात बात पे नाराज। क्या वो कौन नहीं जानता कि वो किसी शख्स का जनाजा तैयार हुआ, आके बीच में किसी ने टांग अड़ाई, कहा इस पे मेरा कर्जा, नमाज नहीं होने दूंगा। बीच में आके खड़ा हो गया, नमाज नहीं होने दूंगा। इमाम भी पीछे हट गया, सफ में बेटे खड़े, कोई आगे नहीं बढ़ा। क्यों? जायदाद खाने का हक रखते हो, सिर्फ कर्जे देने के हक तुम पे नहीं है। वारिस बन के जब बंटवारे का नंबर आता है सबसे आगे हो जाते हो, और जब उसका कर्ज देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं हम। आ गया, कहने लगा नमाज नहीं होने दूंगा जब तक मेरा कर्जा नहीं दिया जाएगा। धूप का मौसम था, बात चलते चलते घर तक पहुंच गई। घर में बेटी मौजूद थी। पता चला कोई शख्स है जो तेरे बाप की नमाज जनाजा नहीं होने दे रहा। उसने बच्चे साथ लिए, मकान की चाबी ली, नंगे पैर दौड़ के आ गई, और आने के बाद बाप के सरहाने आई, चेहरे से कफन हटाया, माथा चूमा बाप का, कहने लगी मेरे बाप परेशान ना होना, मैं देखती हूं कौन तेरी नमाज जनाजा नहीं होने देगा, अभी जमीन पे तेरी बेटी मौजूद है। और उसके बाद उसने कहा कहां है वो कर्ज वाला जो मेरे बाप की नमाज जनाजा नहीं होने देता? एक शख्स आगे बढ़ा, उसने मकान की चाबी दी, कहा ले ये मेरे मकान की 10 लाख के मकान की चाबी है, इसे बेच के अपना कर्जा पूरा कर लेना, और फिर भी अगर तेरा कर्ज पूरा ना हो तो बता देना, मैं बच्चे बेच दूंगी, तेरा कर्ज अदा करके दिखाऊंगा। ये बेटी होती है। चीख निकल गई कर्ज मांगने वाले की, कहने लगा खातून तेरे बाप पे कोई कर्जा नहीं मुझ पर मेरा। वजह यह थी उल्टा तेरे बाप का मुझ पे 3 लाख का कर्जा था, मैं देने के इरादे से आया था, लेकिन यहां पे मैंने देखा तेरे बाप के कई कई वारिस खड़े थे, मैं सोचने लगा दूं तो किसे दूं, मुझे कोई सच्चा वारिस नजर नहीं आया। उसके बाद मैंने ये काम किया कि जो कर्ज देने पे आमादा होगा वही इस मरने वाले का सच्चा वारिस होगा। उसने कहा बहन ये चाबी भी तू संभाल, मकान भी तेरा, बच्चे भी तेरे जिए, और हाथ डाला थैले में, कहने लगा बेटी बस मुझे सच्चे वारिस की तलाश थी, पता चल गया बाप की सच्ची वारिस सिर्फ बेटी हुआ करती। उसने हाथ में पैसे लिए और लेने के बाद भाइयों की तरफ देखा, घर नहीं गई लेके, भाइयों की तरफ देखा, कहने लगे भाइयों बाप की मीरास तुम्हें मुबारक हो, लेकिन कभी कभी बाप की इज्जत बचाने के लिए भी तो आगे बढ़ जाया करो।
सब छोड़ के चली गई। हाँ साकिब, ये बेटियां होती हैं। क्या तुमने नहीं देखा हर घर के अंदर किसी की बेटी किसी की बहन मौजूद है। उम्र 80-80 साल हो गई है, लेकिन जबानें उनकी देखो भाइयों की तरह निगाहती हैं। मेरा भाई यूं है, मेरा भाई यूं था। भाई अगर इंतकाल कर जाए, बहन 80 साल की भी हो जाए, ईद का चांद नजर आए, दुनिया नए कपड़े देख के खुश होती है, बहनें ईद का चांद देख के खुश होती हैं। अगर भाई नहीं होता रो देती हैं, काश अगर आज भाई होता तो ईद का सलाम करने आता। ये ताल्लुकात होते हैं भाई बहनों के साथ। मेहरबानी करो, मुझे सच बताओ, कितने लोग अपनी बहनों से प्यार करते हैं? हाथ उठा के बताएं जरा। सारे लोग प्यार करते हैं। कोई बंदा ये तो नहीं चाहता मेरी बहन को जिंदगी में दुख पहुंचे? नहीं चाहता है कोई? नहीं। सब ये चाहते ना बहनें सुख में रहें। हर बाप ये चाहता बेटी सुख में रहे। अगर चाहते हो तो बोलो, वरना सलाम पढ़ लो, इतनी जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए जरा, बताइए कितने लोग चाहते बहनें सुख में रहें? सब चाहते ना बहनें सुख में रहें। बस एक गुजारिश, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी सुख में रहे, तो तुमसे गुजारिश है कि दूसरे की बेटी को सुख देना सीख जाओ। बेशक बेशक। जो तेरे घर में दुल्हन बन के आएगी वो किसी की बेटी होगी। जो तेरे घर में दुल्हन बन के आएगी वो किसी की बहन होगी। और तुझे खुदा का वास्ता, तू दूसरे की बेटी की इज्जत शुरू कर दे, अल्लाह तेरी बेटी की इज्जत के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे। आखिरी बात कह के बात खत्म कर ले रहा हूं। सास ससुरों से गुजारिश है, घर में बहू आती है